Hello students, good morning. My dear students, yesterday we have taught about प्रणोद यानी कि दाब। प्रणोद और दाब के विषय में यानी कि थ्रस्ट एंड प्रेशर के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो हो गया प्रणोद और दाब आपका ठोस पर लगाया गया लंबवत बल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तरल पर दाब यानी कि तरलों में दाब। तरलों में दाब यानी कि प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स। ओके, प्रेशर मीन्स दाब इन लिक्विड्स। लिक्विड्स मीन्स तरलों में। ठीक है, तरल में दाब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले भी जानते हैं कि तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड का काम क्या होता है कि लिक्विड में कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड को हम लोग जिस भी बर्तन में रख देते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जैसे कि पानी है, उसको आप बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। अगर आप उसको गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। ठीक है, और किसी भी बर्तन में डालेंगे, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा। ठीक, तो यानी कि लिक्विड को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ठीक, तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसका मतलब वो उसमें चारों तरफ, चारों दीवारों पर उसकी क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा? प्रेशर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तरल ऐसे पदार्थ होते हैं, तरल ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जिस बर्तन में हम रखते हैं, जिन्हें जिस बर्तन में हम रखते हैं वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जिस बर्तन में ये लिक्विड यानी कि तरल रखे जाते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अतः तरल में ही भार होता है और इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं उसी दीवारों पर तथा आधार पर ये दाब लगाते हैं। अतः तरलों में भी भार होता है। तरल यानी कि लिक्विड्स, तरलों में भी भार होता है। भार यानी कि वेट, भार होता है। तरलों में भी भार होता है तथा इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं तथा इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं हम इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं उसकी चारों दीवारों पर, उसकी दीवारों पर उसकी दीवारों पर तथा आधार पर दाब लगाते हैं। तथा आधार पर दाब लगाते हैं। ओके, तो इससे हमने क्या सीखा कि तरल एक ऐसे पदार्थ होते हैं कि हम इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और तरल में भी भार होता है।
भाई उसका आकार ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें भार है, वेट है उसमें, ठीक। इन्हें यानी कि तरलों को जिस बर्तन में भी रखते हैं उसकी दीवारों पर तथा आधार पर ये दाब लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बीकर है या कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें कोई तरल अगर भरा जाएगा, लिक्विड कोई भरा जाएगा, तो ये कैसे दाब लगाएगा, पहले दाब तो इसकी चारों तरफ दीवारों पर आएगा, ठीक है ना, चारों दीवारों पर ये दाब लगाएगा, ठीक है ना, और मेन दाब लगेगा इसका प्रेशर इसका आधार पर नीचे की ओर, ठीक है। तो ऐसे ये दाब लगाएगा, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग उत्प्लावकता, इतना नोट करिए पहले। चलिए अब इसको रियाज कर देते हैं। उसके बाद का टॉपिक है बेटा उत्प्लावकता यानी कि बोयंसी। उत्प्लावकता, उत्प्लावकता यानी कि बोयंसी, BUOYANCY, बोयंसी। बोयंसी एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि हम देखते हैं कि जब जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर खींचते हैं, जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, ठीक है, तो जब जल से भरी हुई बाल्टी होती है उसको हम कुएं से बाहर खींचते हैं, ठीक है। तो जब तक कि बेटा बाल्टी कुएं के अंदर रहती है, मतलब कुएं के अंदर का मतलब क्या हुआ, पानी में बाल्टी डूबी हुई रहती है, तब तक उसका वेट बहुत कम लगता है या ज़ीरो के बराबर वेट लगता है कि उसका कुछ वेट है ही नहीं, ठीक है, बाल्टी का वेट पूरा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाल्टी को हम लोग कुएं से बाहर खींचते हैं पानी भरकर, ठीक है, तो वैसे वैसे उसका वेट ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक। वही लिखा हुआ इसमें कि हम देखते हैं कि जब जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर खींचते हैं तो खींचते समय जब तक बाल्टी जल के भीतर रहती है तब तक वह हल्की प्रतीत होती है। कैसी? हल्की। जल के भीतर रहेगी तो हल्की प्रतीत होगी, ठीक है, परंतु जैसे जैसे बाल्टी को ऊपर खींचते जाते हैं वह भारी प्रतीत होने लगती है। ओके, कैसी प्रतीत होगी? वो भारी लगेगा कि वो भारी होती चली जा रही है, ठीक है। तो इससे यह आशा है कि जब कुएं में बाल्टी जल में डूबी रहती है तब उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। जब ये बाल्टी कुएं में जल में डूबी हुई है तो उसके भार में क्या हो गई, कुछ कमी आ गई, ठीक। तो ये कमी आ जाती है तो यह बल जो है ये कमी आती है तो जल द्वारा बाल्टी के ऊपर लगाए गए बल के कारण यह कमी आती है, ठीक। तो यही बल आपका उत्प्लावक बल यानी कि बोयंट फोर्स कहलाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसको। जल से भरी बाल्टी जल से भरी बाल्टी को कुएं से खींचते समय जल से भरी बाल्टी को कुएं से खींचते समय यह भारी प्रतीत होती है। जबकि कुएं में पानी के अंदर यह बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, हल्की
क्या है कहने का कि जब तक कुएं के पानी के अंदर बाल्टी रहेगी तब तक वो हल्की प्रतीत होगी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे पानी भर के हम ऊपर की ओर खींचते रहेंगे वो हमको भारी लगने लगती है, ठीक है। जल द्वारा बाल्टी पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण भार में यह कमी आती है। इसके बाद में बाल्टी के भार में यह कमी आती है। यह बल उत्प्लावक बल कहलाता है। यह बल उत्प्लावक बल कहलाता है। ओके, उत्प्लावक बल को इंग्लिश में बोलते हैं बॉयंट फोर्स। लिख लीजिएगा BUOYANT, बॉयंट फोर्स, FORCE। क्या बोलेंगे? बॉयंट फोर्स। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये।